दो पे कम से कम 10 मुसलमान लड़की लाओ, 10 से कम मंजूर नहीं है। जो लेके आएगा उसको खाने पीने भर का नौकरी भी दिलाएंगे। उत्तर प्रदेश में नौकरी बांटने का एक नया पैमाना तय किया गया है। जब उस पैमाने को आप जानेंगे तो आप माथा पटकने लगेंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आपके बच्चों के लिए सुनहरा मौका है या कुछ और। सोचिए, बीजेपी के पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह नाम है इनका, किस तरीके से ये मंचों पर माइक पकड़कर कह रहे हैं कि 10 मुस्लिम लड़कियों को लाओ और बदले में नौकरी पाओ। असल में क्या इनके नौकरी देने का पैमाना बलात्कार, महिलाओं का शोषण, महिलाओं का चीरहरण, महिलाओं की किडनैपिंग, महिलाओं के साथ सेक्स करना, यही सब पैमाना फिट किया गया है। क्योंकि भाजपा सरकार का इंटरनेशनल नारा बन चुका बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और किस तरीके से उनकी पार्टी के पूर्व विधायक कह रहे हैं कि 10 मुस्लिम लड़कियों को लाओ और बदले में नौकरी पाओ। क्या नौकरी इसलिए मिलेगी कि पहले आप लड़कियों का यौन शोषण करेंगे? और मुस्लिम लड़कियों को किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है? इस देश में क्या संविधान लागू नहीं है? लोकतंत्र की किस तरीके से ये सरेआम गुंडाई कर रहा है ये, और कह रहा है कि मुस्लिम लड़कियों के बदले आपको नौकरी दी जाएगी। सोचिए, मंचों पर चढ़कर ये लोग बेशर्मी और नग्नता का प्रदर्शन करते हैं, इन पर कोई जांच नहीं होती, इनके घर बुलडोजर भी नहीं चलेगा। और सोचिए, अगर पैमाना वाकई में इस तरीके का है तो क्या ये जो विधायक है राघवेंद्र प्रताप, पूर्व विधायक, ये किसी महिला का बलात्कार कर कर बने हैं विधायक? इन्होंने बदले में कौन सी डील की थी? इन्होंने किस महिला का यौन शोषण किया था और किन महिलाओं को किनके यहाँ भेजने का काम किया था? इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि इनके दिमाग में महिलाओं के लिए इतनी घिनौनी चीजें जो भरी हुई हैं। सोचिए, जब तक ऐसे लोग सत्ता में रहेंगे, बच्चियों से लेके एक 90 साल की महिला तक इस देश में बलात्कार हो जाता है ऐसे नेताओं की वजह से। उत्तर प्रदेश सर्वश्रेष्ठ राज्य बन चुका है। एनसीआरबी के आंकड़े चीख चीख कर कहते हैं कि राम राज्य बलात्कार में नंबर 1 राज्य बन चुका है। लेकिन योगी बाबा का बुलडोजर क्या इस पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप पर पड़ेगा? सोचिए, उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा, न जाने कितने राघवेंद्र प्रताप सिंह अपने घरों से बाहर निकलकर हिंदू मुस्लिम महिलाओं को टारगेट कर कर ऐसे बयानबाजी करेंगे। किस तरीके से भाजपा सरकार में तमाम मंत्रियों का आप डेटा उठाकर देख लीजिए, कोई बलात्कारी है, कोई महिलाओं का शोषण कर कर उनकी सीडी अपने पास रखता है, कोई सड़कों पर आकर किस तरीके से घटनाओं को अंजाम देता है। असल में ये बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरे को उजागर करता है। ये कितनी घिनौनी बात है कि जिनके हाथ में महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वो किस तरीके से मंचों पर चढ़ के युवाओं को प्रवोक कर रहे हैं कि 10 मुस्लिम महिलाओं को लेकर आओ, उसके बदले में नौकरी मिलेगी। महिलाओं उसका क्या करेंगे? महिलाओं का बलात्कार करेंगे, महिलाओं के साथ आप झुंझुना बजाएंगे। सोचिए, किस तरीके से घटिया मानसिकता का प्रदर्शन कर रहे हैं। और इन्हीं की पार्टी के प्रधानमंत्री की अगर बात करें, वो तो जब जब चुनाव आता है महिलाओं के मंगलसूत्र से लेके मुजरे तक बात कर देते हैं। और सोचिए, शब्दों की गरिमा भूल जाते हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? कानून जो है वो सिर्फ मुसलमानों पर, दलितों पर, पिछड़ों पर, आदिवासियों पर कार्रवाई क्यों करता है? क्या इस देश में भाजपा के तमाम गुंडों को सरेआम महिलाओं का यौन शोषण करने की छूट है, महिलाओं का बलात्कार करने की छूट है, महिलाओं का सरेआम चीरहरण करने की छूट है? किस तरीके से ये पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप के दिमागी मानसिक स्थिति की बात करें तो सोचिए, 10 मुस्लिम लड़की के बदले ये नौकरी का इंतजाम करेंगे। इनके घर में जो माताएं बहनें होंगी, मुझे तो उनकी चिंता होती है, वो कैसे सुरक्षित रहती होंगी। इनके घर की महिलाओं को जरा इनका कान पकड़कर इनसे उठक बैठक लगवानी चाहिए और इनको कठोर सजा दिलवानी चाहिए कि इनके घर में भी महिलाएं हैं, इनकी भी बेटी होंगी, इनकी भी बहनें होंगी। अरे, मुस्लिम महिलाओं के प्रति इतनी नफरत लेकर आप समाज को चलाना चाहते हैं, आप देश को चलाना चाहते हैं, आप धर्म के नाम पर ठेकेदार बनकर बैठे हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि मुस्लिम महिलाओं का चीरहरण करे, दलित महिलाओं के कपड़े खोले, दलित महिलाओं का यौन शोषण करे। सोचिए, संविधान सबको बराबरी का दर्जा देता है, लेकिन ऐसे नफरती चिंटू पार्टी में जाकर महिलाओं को सीधे तौर से डर बिठाने का काम कर रहे हैं। एक तरफ योगी जी कहते हैं कि हमारे राज्य में बेटियां आधी रात को घूम सकती हैं। गृह मंत्री का बयान सोशल मीडिया से लेकर तमाम टेलीविजन पर बड़ी बड़ी हेडलाइंस के साथ चलाया जाता है कि उत्तर प्रदेश में आप गहना पहनकर भी रात को सड़कों पर जाइए, आपकी सुरक्षा की गारंटी भाजपा
सरकार ने लिए, डबल इंजन सरकार ने लिए, लेकिन उन्हीं की पार्टी के पूर्व विधायक कह रहे हैं कि 10 मुस्लिम लड़कियां लाइए, नौकरी पाइए। या बलात्कार, यौन शोषण, बच्चियों का किडनैपिंग कर कर, गुंडाई कर कर, नगनता कर कर अब आप नौकरी देंगे, क्योंकि आपके पास अब विकास के नाम पर कुछ नहीं बचा। अब महिलाओं की दलाली करो, महिलाओं को बेचो, महिलाओं की जिस्म फरोशी करो और उसके बदले नौकरी दो, क्योंकि यही तो अब आपके मैनिफेस्टो में बचा है। आप होर्डिंग बैनर पर कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और धरातल पर आप बेटियों की इज्जत लूटते हैं, आप बच्चियों का बलात्कार करते हैं। आप सरेआम मंच पर चढ़कर युवाओं को कह रहे हैं कि 10 मुस्लिम महिलाओं को लेकर आओ, उसके बदले नौकरी पाओ। आप कैसे विधायक बने हैं इसका भी पैरामीटर बताइए, इसका भी पैमाना तय किया है तो वो भी बताना चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी एक पद पर पहुंचे, क्या वो महिलाओं का शोषण कर कर पहुंचे? प्रधानमंत्री इस देश के बने हैं, क्या वो महिलाओं का शोषण कर कर बने हैं? सोचिए, भाजपा का ये पूर्व विधायक किस तरीके से गुंडई बर्बरता का जीता जागता एग्जाम्पल दे रहा है, और इसका नाम है रघुवेंद्र प्रताप सिंह। एक तो ये हिंदू, ऊपर से जातिवादी, ऊपर से भाजपा का पूर्व विधायक। सोचिए किस तरीके से ये लोग कुकर्म करते हैं, इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। भाजपा का लॉ एंड ऑर्डर किस तरीके से जाति और पार्टी देखकर कार्रवाई करता है। और आप मुसलमान हैं, आप किसी भी पार्टी के रहे हो, आपको तो बुलडोजर के आड़ में आना ही पड़ेगा। अगर यही कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी समाज का मंत्री बोल देता, विधायक बोल देता, कार्यकर्ता बोल देता, तो सोचिए देश का टीवी अखबार खाल नोच लेता। किस तरीके से ये रघुवेंद्र प्रताप सिंह भरी सभा में महिलाओं को कह रहा है कि 10 मुस्लिम लड़की लाओ और नौकरी का इंतजाम मैं करूंगा। अपनी घर की महिलाओं को दिलवा दो, अपनी पत्नी को दिलवा दो, अपनी माओ को दिलवा दो, अगर हो सके तो अपनी बेटियों को भी दिलवाओ। नौकरी कैसे दी जाती है, किस तरीके से ये लोग बेतुके बयान देते हैं। और शर्म आती है ऐसी महिला सांसदों पर जो सदन के अंदर तो बैठी है, लेकिन ऐसे टिप्पणी करने वाले लोगों पर कोई शिकंजा कसने के लिए नहीं बोलता है, इन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। शर्म आती है उन टीवी चैनल में बैठी महिला एंकर्स पर जो सिर्फ सरकार की चाटुकारिता में भूल गई हैं कि वो शायद पत्रकार हैं। चित्रा त्रिपाठी, तमाम लोग ऐसे जो अपने जातीय वर्चस्व को बचाने के लिए ऐसे लोगों का साथ देते हैं, वो क्या रघुवेंद्र प्रताप सिंह के इस बेतुके बयान पर कुछ बोलेंगे? या सिर्फ मुसलमान है तो मुसलमान की बेटियों को अपहरण कर लीजिए, रेप कर लीजिए, कपड़े खोल लीजिए, ये सब देश में चलता रहेगा, क्योंकि भाजपा सरकार का मैनिफेस्टो ही हिंदू मुसलमान के इर्द गिर्द घूमता है। उनसे विकास पर बात करो तो नेहरू जिन्ना, उनसे पूछो कि भाई आपने 11 साल में रोजगार कितना दिया, तो सोचिए किस तरीके से ये लोग कहते हैं कि 10 मुस्लिम लड़की लाओ और बदले में नौकरी पाओ। शर्मनाक है यह भाजपा सरकार का विकास, और कलंकित किया है ऐसे विधायकों के नारों ने, ऐसे विधायकों के भाषणों ने। अगर इनको बोलना नहीं आता तो घर की 4 दीवारी में बैठे ना। इनको कौन कह रहा है नेता बनने के लिए, इनको कौन कह रहा है माइक पकड़कर भाषण देने के लिए? अरे महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर सकते, कम से कम महिलाओं को डराना बंद कीजिए, महिलाओं को धमकी देना बंद कीजिए। इस तरीके से ये गुंडाई कर रहे हैं और कह रहे हैं सरेआम बलात्कार कीजिए और आप नौकरी पाइए। ऐसे लोगों के घर बुलडोजर चलना चाहिए, ऐसे आदमी पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। यूपी कांग्रेस ने ट्वीट किया है, 10 मुस्लिम लड़की लाओ, नौकरी का इंतजाम मैं करूंगा। यह शर्मनाक बयान भाजपा के पूर्व विधायक रघुवेंद्र प्रताप सिंह ने भरी जनसभा में दिया। धर्म के नाम पर नफरत फैलाना, समाज को तोड़ना, बेरोजगार युवाओं को भटकाना, यही तो भाजपा की असली राजनीति बन चुकी है। जब रोजगार, शिक्षा, महंगाई का जवाब देना हो, तब भाजपा नेता धार्मिक जहर घोलकर सत्ता की राजनीति चमकाने में जुट गए। सत्ता के लालच में ये समाज में सद्भाव, संविधान सब कुछ ताक पर रख चुके हैं। इनसे रोजगार मांगोगे, ये बेटियों की आबरू लूटने की बात करेंगे। सोचिए, इनसे आप भ्रष्टाचार पर सवाल करोगे तो ये कहेंगे कि आप दलित, पिछड़े, आदिवासी महिलाओं का यौन शोषण कीजिए, हम आपके प्रोटेक्शन में। क्योंकि इस देश में किस तरीके से कानून व्यवस्था काम करती है ये तो आप लोगों को पता होगा। ये देश कृषि प्रधान देश नहीं, ये देश जाति प्रधान देश है। इस लड़की का वीडियो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है। ये चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि ओबीसी को शूद्र बता रही है। ये बिल्कुल सही है। जिस धार्मिक किताब में शूद्र वाला ज्ञान अर्जित किया है, वहां बिल्कुल यही लिखा है कि ओबीसी वर्ग फिर भी उन्हीं को बचाने का ठेका लिया हुआ है। जिन ओबीसी समाज को ये लगता है ना, जिन ओबीसी लोगों को कि हम धर्म के सबसे ज्यादा ठेकेदार हैं, धर्म हमारे कंधों पर टिका हुआ है, असल में आपका इस्तेमाल किया जा रहा है।
सोचिए, उत्तर प्रदेश में कुर्मी समाज के लोगों को सिर्फ इसलिए पीटा जाता है कि लोगों ने उन्हें पंचायत के चुनाव में जिता दिया। ये ठाकुर लोगों को रास न आया और सोचिए किस तरीके से ठाकुरों ने ताबड़तोड़ हमला कर दिया। तो जाति है, जाति नहीं। लव जिहाद विरोध कानून में पुरुष आरोपी के माता पिता भी गिरफ्तार किए जाएंगे। ये हेमंत बिस्व शर्मा है, भाजपा के मौजूदा मुख्यमंत्री असम के। इनकी राजनीति हिंदू मुसलमान के बिना चल नहीं सकती। असम के कछार में 25 अक्टूबर को राज्य में मुख्यमंत्री ने लव जिहाद के मुस्लिम विरोधी षड्यंत्र को बढ़ावा देने का दावा किया। लव जिहाद के जरिए हिंदू मुस्लिम महिलाओं को उनके घरों से भगाया जा रहा है। उन्होंने एक ऐसा कानून लाने की घोषणा की है जिसके तहत कथित तौर पर लव जिहाद में शामिल होने वाले व्यक्ति के माता पिता भी गिरफ्तार होंगे। मतलब इनके धर्म में कोई वापसी करे तो घर वापसी हो जाता है, इनका धर्म छोड़कर कोई दूसरे धर्म में जाए तो धर्मांतरण बताकर ये गुंडागर्दी करते हैं। अरे तुम्हारा धर्म इतना ही अच्छा होता, तुम्हारे धर्म में इतनी ही मानवता, करुणा, सद्भावना का विचार होता तो लोग धर्म ही क्यों बदलते, तमाम पंथों का क्यों इजाद होता। सोचिए, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों पर। और ये आदमी असम का मुख्यमंत्री है। किस तरीके से हालात बना दिए गए हैं, मुसलमानों को इस देश में 2 दर्जे का नागरिक बना दिया गया है। लखनऊ में एक छात्र के साथ घुसकर मारपीट, अब FIR तक नहीं हो रही है। भीम आर्मी संगठन यूनिट जो है बेटी के साथ मिलने जाएगा। तो सोचिए, उत्तर प्रदेश के देवरिया में किस तरीके से 8 से 10 लोग छात्रा को पीटने के लिए उसके कमरे में घुस गए। बीजेपी के शासन में नौकरी के लिए शिक्षा अगर जरूरी है तो सोचिए आपको मुस्लिम महिलाएं लानी पड़ेगी, नौकरी हम दिलवाएंगे जैसे बयान उनकी रेपिस्ट मानसिकता को दर्शाता है। ये शर्मनाक है। नीचता देखिए, इस घटिया आदमी के भाषण को सुनकर हाथ में चोला पहनने कुछ हिंदू युवा समर्थन करने के लिए अपना हाथ भी उठा रहे हैं। कितना भयानक है ये देश के लिए भी, संविधान के लिए भी। और सोचिए ये इसके नफरती गुर्गे किस तरीके से हाथ उठा रहे हैं। एक तो बेशर्म ये पूर्व विधायक ऐसा बेतुका बयान देता है, बलात्कारी सोच का ये विधायक, और इसको सुनने वाले भी बलात्कारी सोच के लोग जो हैं वो अपना हाथ भी उठाते हैं। तो शर्मनाक है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी बड़ा ट्वीट किया है और सरकार से पूछा है आखिर ये है लॉ एंड ऑर्डर, ये है बीजेपी का बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा, मुस्लिम लड़की लाओ नौकरी पाओ के ताजा घृणित बयान के साथ साथ यूपी व उत्तराखंड सहित अन्य राज्यों में भी धर्म परिवर्तन, लव जिहाद और न जाने क्या क्या नफरत इनाम देकर उसके विरुद्ध कानून को अपने हाथ में लेकर सांप्रदायिक, जातिवादी द्वेष, अशांति, अराजकता और लोगों को जान माल व मजहब नाम का खतरा बन जाने का शरारती तत्वों का यह विषैला हिंसात्मक खेल अति निंदनीय है। ऐसे आपराधिक, अराजक और असामाजिक तत्व सभ्य संवैधानिक सरकार के लिए खुली चुनौती और खतरा है और इनको कठोर से कठोर कार्रवाई करने की सरकार से अपील की है। लेकिन अफसोस होता है ऐसे बलात्कारी सोच का रघुविंदर सिंह जो है वो भाजपा सरकार का पूर्व विधायक रह चुका है। जो जितना बड़ा बलात्कारी, जो जितना बड़ा अपराधी, जो जितना बड़ा जातंकवादी, जितना बड़ा आतंकवादी, जितना बड़ा संविधान विरोधी, जितना बड़ा लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने वाला, वो उतना बड़ा बीजेपी में बड़े पद पर जाता है। यही सच्चाई है कि इस देश में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह फ्लॉप हो चुका है। उत्तर प्रदेश में NCRB के आंकड़े ही योगी की पोल खोल रहे हैं। वो बात अलग है कि योगी का बुलडोजर सिर्फ जाति और पार्टी और मजहब देखकर चलता है। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है भाजपा के इस पूर्व विधायक के बयान पर? ये कहता है सरेआम कि 10 मुस्लिम लड़की लाओ और नौकरी पाओ। अगर ये विधायक बना तो क्या अपनी माता बहनों को गिरवी रखकर बना, उनकी आबरू लुटवा कर ये विधायक बना? इसका जवाब इसको ज़रूर देना चाहिए। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।